उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के सभी विद्यार्थियों के लिए शुभ सूचना है कि आपके 30% सिलेबस को फिर काट दिया गया है। और इस प्रकार ये सिलेबस कटने के बाद में उसका कुछ क्रम इस प्रकार है। आपका पहला अध्याय जो प्रोज में बचा हुआ है वह आपका ए लेटर टू गॉड, दूसरा नेल्सन मंडेला बचा है, तीसरा है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ग्लिम्पस ऑफ इंडिया, मैडम राइट्स द बस, और छठवां लेसन जो बचा है आपका द सेरेमन ऑफ बनारस। ये आपके 6 अध्याय हैं आपके प्रोज में। इसके बाद में पोएट्री में आपके 7 अध्याय हैं। डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, ए टाइगर इन द जू, अमांडा, एनिमल्स, द ट्रीज, फॉग, ये आपके 7 चैप्टर हैं। फुटप्रिंट्स में हैं, मतलब सप्लीमेंट्री में 6 चैप्टर हैं आपके। ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, द थीव स्टोरी, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, द नेकलेस और भोली, ये 6 अध्याय हैं आपके। ठीक है। और इसके अतिरिक्त जो रिड्यूस हुआ है आपका सिलेबस 30% का, उसको आप देख लीजिए क्या क्या कटा हुआ है। प्रोज में कटा है टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, ये कटा हुआ है। अगला द 100 ड्रेसेस फर्स्ट, द 100 ड्रेसेस सेकेंड, और मिजबिल द ओर्टर, ये कटा है। और द प्रपोजल, ये कटा हुआ है आपका प्रोज में। पोएट्री में जो कटे हुए हैं उसको देख लीजिए। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, द बाल पोइम, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, फॉर एनी गोर्गी, ये कटे हुए हैं पोएट्री में। और फुटप्रिंट्स में जो कटे हैं वो है मिडनाइट विजिटर, ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, द हेक ड्राइवर, और चौथा है आपका द बुक दैट शेप्ड द अर्थ। ये आपके 30% रिड्यूस हुए हैं 2022 और 23 के। देखिए सन भी पड़ा हुआ है, कोई मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ। तो इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। एक बेहतर रिजल्ट के लिए, बेहतर परिणाम के लिए आपको बेहतर तरीके से तैयारी भी करनी होगी। यदि आप सिलेबस के साथ तैयारी करेंगे तो नो डाउट आप बहुत अच्छी जगह पर पहुंचेंगे और एक अच्छे रिजल्ट को भी आप अर्जित करेंगे। कैसे क्या आना है इसको भी एक बार देख लेते हैं चीज़ों को। देखिए बुक से कैसे आएगा। प्रोज आपके 23 नंबर की आनी है, जिसमें से 2 मॉक बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट, मतलब ये आपके एक नंबर के 2 प्रश्न होंगे। ये आपके 2 नंबर के हो गए। लेसन से संबंधित 3 मॉक प्रश्न आएंगे आपके। ये एक नंबर के 3 प्रश्न होंगे, ये आपके 3 नंबर के हो गए। 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ये आपके 3 नंबर के 2 प्रश्न होंगे, तो 6 नंबर के ये हो गए। और एक लॉन्ग आएगा तो आपका 4 नंबर का ये हो गया। तो ये 15 नंबर की आपकी प्रोज से आना है। पोएट्री से आपका आएगा 8 नंबर का, जिसमें से 2 मॉक बेस्ड क्वेश्चन होंगे आपके, 2 नंबर के होंगे, एक शॉर्ट होगा। ठीक है। यस, 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोएट्री लेसन इन अबाउट 30 से 40 वर्डों का पोएट्री में एक प्रश्न आना है। देखिए ये अभी तक नहीं आया है, ये बहुत बड़ी बात है। ये कहता है 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोएट्री लेसन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, मतलब 30 से 40 वर्ड का एक शॉर्ट आंसर आपको लिखने के लिए आ सकता है। ठीक है। अगर ये नहीं आप लिखते हैं तो 4 लाइन फ्रॉम एनी पोएम, 4 लाइन की कोई भी एक कविता आपको लिखनी है। ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए कि कविता भी और सेंटर आइडिया भी दोनों चीज़ें आपको लिखने के लिए आ रहा है। और अगला है आपका एक सेंट्रल आइडिया आएगा जो आपका 3 नंबर का है। तो ये चीज़ आपकी पोएट्री से आने वाली हैं। फुटप्रिंट से मतलब आपकी सप्लीमेंट्री से क्या आने वाला है, एक नंबर के 5 आपके मॉक प्रश्न होंगे, और 1 शॉर्ट है, मतलब एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा 3 नंबर का, और 4 नंबर का आपका एक लॉन्ग आंसर आना है। इतना आपके बुक से आने वाला है। इसके अतिरिक्त अब हम देख लेते हैं कि ग्रामर में क्या आना है, उसको भी देख लीजिए।
रीडिंग मतलब पैसेज से आपका 10 नंबर का आना है, जिसमें से 3 मॉक प्रश्नों को आप छाटेंगे तो वो एक एक नंबर मिलाकर 3 नंबर हो जाते हैं आपके। तो 3 ये हो गए। और दूसरे नंबर में रीडिंग में देखिए आप 3 नंबर के आपके नहीं सॉरी 2 नंबर के 3 प्रश्न होंगे आपके, जो वेरी शॉर्ट आंसर है, जो छाट कर लिखने हैं आपको, वो आपके 6 नंबर के हो जाएंगे। और 1 वोकेबलरी है बेस्ड, मतलब एक कहीं ना कहीं मीनिंग से संबंधित कोई प्रश्न हो सकता है, वो 1 नंबर का होगा। तो 7 नंबर का आपका 3 6 9 और 1 10 ये आपके पैसेज के अंतर्गत आएंगे। राइटिंग स्किल में क्या क्या आना है, लेटर आना है आपका, या फिर लेटर या एप्लीकेशन में आप कुछ भी लिख सकते हैं। लेटर में आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों प्रकार के लेटर हो सकते हैं। और एप्लीकेशन तो आप जानते हैं जो आपके ऑफिशियल जगह पे यूज होती है वो चीज़ होंगी। और क्या आ सकता है इसमें, और इसमें आना है आर्टिकल आने हैं, रिपोर्ट, ये आपका आर्टिकल मान के चलिए, ये आना है आपका 6 नंबर का होगा। अगला है आपका ग्रामर। ग्रामर पोर्शन से क्या आ रहा है, 5 मॉक बेस्ड ऑन पार्ट ऑफ स्पीच। इसमें आपका टेंस भी होगा, आर्टिकल भी होंगे, रीऑर्डरिंग भी होगा, स्पेलिंग भी होगी। ये सारी चीज़ें मिलाकर एक एक नंबर के 5 प्रश्न आपके आएंगे। तो 5 नंबर आप यहाँ से इकट्ठे करेंगे। और 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन नरेशन वॉइस पंचुकेशन, मतलब पंचुकेशन से और नरेशन से आपके 2 नंबर के 3 प्रश्न आने हैं आपके। तो ये आपके कुल 6 नंबर यहाँ से हो जाएंगे। और सबसे लास्ट है इसमें ट्रांसलेशन ऑफ ए शॉर्ट पैसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, जिसे आप स्टोरी भी कहते हैं। मतलब छोटा एक पैसेज होगा जिसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। और ये आपका 4 नंबर का होगा, जिसमें आपके 4 सेंटेंस हो सकते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार आपके 70 नंबर के पेपर को पूरा डिवाइड किया गया है, और बहुत बेहतर तरीके से, और एक अच्छा सिलेबस दिया हुआ है। इसे आप आसानी से तैयार कर सकते हैं, बहुत लंबा समय नहीं लगेगा यदि आप इसको सिलेबस के तौर पे देखते हैं और सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करते हैं, तो बहुत आसानी से और बहुत ही कम समय में ये आपका पूरा हो जाएगा। यदि आप पूरी तैयारी करना चाहते हैं सिलेबस के हिसाब से, तो आप हमारी ऑफलाइन क्लासों में से भी जुड़ सकते हैं और ऑनलाइन क्लासों से भी जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन क्लास के लिए आपको एक नए चैनल पे जाना होगा, जिसका चैनल का नाम है आपका लर्न इंग्लिश विथ राजेश सर, या लर्न इंग्लिश बाय राजेश सर। इसको यदि आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे, तो आपको एक इंग्लिश का स्पेशल चैनल मिलेगा जो हमारा ही है, और उसमें जाकर आप इंग्लिश को पूरी तरह सीख सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले नए विषय के नए सिलेबस के साथ में, और तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।